आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम उस खौफनाक 2015 के साइबर अटैक की इनसाइड स्टोरी को डिकोड करने वाले हैं, जिसने पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारा मॉडर्न डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर असल में कितना नाजुक है। जरा सोचिए, एक ऐसी स्थिति जहां कोई बंदूक नहीं चली, कोई बम नहीं गिरा, लेकिन फिर भी एक पूरे शहर की रफ्तार अचानक रुक गई। हम आज यही समझने वाले हैं कि कैसे डेटा और कोड्स की दुनिया हमारी फिजिकल दुनिया पर हावी हो सकती है। जरा उस मंजर को इमेजिन कीजिए। 23 दिसंबर 2015 यूक्रेन में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और आधी रात का समय था, और फिर अचानक एक बड़े शहर के पावर ग्रिड का 1/4 हिस्सा गायब हो जाता है। 230,000 लोग बिना किसी वार्निंग के जमा देने वाले बर्फीले अंधेरे में डूब गए। हीटर ने काम करना बंद कर दिया, अस्पतालों की लाइटें गुल हो गईं और चारों तरफ सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा था। अब यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर एक देश का पावर ग्रिड ऐसे ही कैसे गायब हो सकता है? बिना किसी फिजिकल धमाके या एक्सप्लोजिव के इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डिसेबल किया जा सकता है? यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज भी आम जनता को पूरी तरह से मालूम ही नहीं है कि ऐसा कुछ सच में हुआ था। ये कोई साइंस फिक्शन हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक डरावनी सच्चाई है। सेक्शन 1, अ नेशन प्लंज्ड इनटू डार्कनेस। अब अगर उस वक्त के यूक्रेन की बात करें तो उनका पावर ग्रिड सोवियत दौर का था, और सच कहें तो सरकारी एजेंसियों के पास नहीं थी बेस्ट सिक्योरिटी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके तारों और केबल्स के अंदर एक बिल्कुल ही अलग तरह की डिजिटल जंग शुरू होने वाली है। अगर हम इन अटैक्स की टाइमलाइन को करीब से देखें तो 2014 में क्रीमिया पर कब्जे से लेकर 2015 के पहले ग्रिड हैक और फिर 2022 तक के अटैक्स में एक क्लियर पैटर्न दिखाई देता है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये बढ़ते हुए हमले उन डिजिटल सैनिकों का काम थे जो बहुत ही शांति से सिस्टम्स की मैपिंग कर रहे थे। वो कोई जल्दबाजी में नहीं थे, बल्कि वो खूब पेशेंट थे। महीनों तक नेटवर्क के अंदर छुपकर वो अपना जाल बिछा रहे थे। सेक्शन 2, एनाटॉमी ऑफ द ब्रीच। चलिए अब देखते हैं कि असल में ये घुसपैठ स्टेप बाय स्टेप कैसे हुई, क्योंकि ये हिस्सा सच में बहुत दिलचस्प है। ये पूरा अटैक 3 बेहद सिंपल लेकिन डरावने स्टेप्स में हुआ। शुरुआत होती है एक आम से दिखने वाले फिशिंग ईमेल पर क्लिक करने से। जैसे ही क्लिक हुआ, अटैकर्स अंदर आ गए। फिर वो नेटवर्क में साइडवेज मूव करते हुए सीधा सर्वर रूम तक पहुंच गए। उस वक्त तक टारगेट के अंदर बिल्कुल पैरानोया नहीं था, उन्हें भनक तक नहीं लगी, और आखिर में सिस्टम का पूरा फर्मवेयर एक झटके में डिलीट कर दिया गया। अब आपको लग रहा होगा कि ये कोई आम वायरस होगा। बिल्कुल नहीं। यहां एंट्री होती है ब्लैक एनर्जी 3 की। ये कोई ऐसा मैलवेयर नहीं था जिसका काम सिर्फ डेटा चुराना हो। ये एक वेपनाइज्ड डिजिटल टूल था, जिसे खास तौर पर इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि ये रियल वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल कर सके। मतलब मीलों दूर बैठा एक हैकर अपने कीबोर्ड से भारी भरकम इंडस्ट्रियल मशीनों को अपनी मर्जी से चालू या बंद कर सकता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमले के बाद का कवर अप और भी खतरनाक था। हमलावरों ने अपने पीछे का हर एक डिजिटल फिंगरप्रिंट मिटा दिया। कॉल लॉग्स और एरर मैसेजेस गायब कर दिए गए, और सबसे बड़ी बात, मशीनरी के फर्मवेयर को इस तरह मिटाया गया कि टेक्नीशियंस मशीनों को वापस मैनुअली स्टार्ट भी न कर सकें। इस तबाही के बाद टेक्नीशियंस के बीच पैरानोया फेलोफात वाली स्थिति बन गई थी, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि भरोसा किस पर करें। जब अंतर्राष्ट्रीय साइबर एक्सपर्ट्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मिटाए गए फाइल्स और बचे हुए कोड्स की गहराई से जांच की, तो नतीजे बिल्कुल साफ थे। ये किसी गराज में बैठे अकेले हैकर का काम नहीं था। इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक ये रूस द्वारा स्पॉन्सर्ड एक फुल स्केल डिजिटल मिलिट्री ऑपरेशन था, जिसे मिलिट्री इंटेलिजेंस की यूनिट 74455 ने अंजाम दिया था। सेक्शन 3, द नॉटपेटिया एस्केलेशन। यूक्रेन का ये पावर ग्रिड अटैक कोई आखिरी हमला नहीं था, बल्कि ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल महामारी का महज एक बीटा टेस्ट था। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $10 बिलियन 2017 में आए नॉटपेटिया मैलवेयर ने ग्लोबल इकोनॉमी को लगभग इतना ही नुकसान पहुंचाया था। ये मैलवेयर यूक्रेन से शुरू हुआ, लेकिन बहुत जल्द अपने टारगेट से बाहर निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया। इस एक मैलवेयर ने साबित कर दिया कि इंटरनेट की दुनिया में बॉर्डर्स की कोई अहमियत नहीं है। कार्गो शिपिंग कंपनियां समुंदर के बीच रुक गईं, न्यूयॉर्क के बड़े बिजनेस ठप हो गए और यूरोप भर के अस्पतालों के सिस्टम्स क्रैश हो गए। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सब कुछ ऑन द इंटरनेट नाउ।
हम सब एक ही धागे से जुड़े हुए हैं। सेक्शन 4 द ग्लोबल साइबर आर्म्स रेस। इस ग्लोबल इम्पैक्ट ने एक नए और खौफनाक दौर की शुरुआत कर दी, जिसे हम स्टेट स्पॉन्सर्ड डिजिटल कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं। अगर हम पुरानी दुनिया की जंग और आज की साइबर जंग की तुलना करें तो फर्क बिल्कुल साफ है। कन्वेंशनल वॉरफेयर में फिजिकल बॉर्डर्स होते हैं, सेना सामने से आती है और नुकसान आंखों से दिखाई देता है। लेकिन साइबर वॉरफेयर पूरी तरह से बॉर्डरलेस है। यहाँ हथियार छुपे हुए कोड्स हैं और इसका सीधा निशाना देश का बुनियादी ढांचा होता है। और इस डिजिटल वॉरफेयर का गणित तो और भी डरावना है। एक हमलावर को क्या चाहिए? उसे सिस्टम में अंदर आने के लिए सिर्फ एक कमजोरी या किसी इंसान की सिर्फ एक छोटी सी भूल चाहिए। लेकिन जो डिफेंडर है उसे 24 घंटे हर एक चीज को परफेक्टली प्रोटेक्ट करना होता है। और डिफेंडर हर बार कहीं पीछे रह जाते हैं, क्योंकि 100% परफेक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। सेक्शन 5 द ट्रिलियन डॉलर थ्रेट। यही वजह है कि आज साइबर क्राइम हमारे मॉडर्न सोसाइटीज के लिए सबसे बड़ा आर्थिक और सामाजिक खतरा बन चुका है। ये नंबर देखिए, 5207। 2021 में सिर्फ रैंसमवेयर अटैक्स के इतने ही मामले ऑफिशियली रिपोर्ट किए गए थे। लेकिन आपको भी पता है कि असली सच्चाई क्या है? ये तो वो अटैक्स हैं जो दुनिया के सामने आ गए। ऐसे लाखों और अटैक्स हैं जो बिना किसी शोर शराबे के हो जाते हैं और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। और अब जरा इस नंबर को देखिए, 6 ट्रिलियन डॉलर ग्लोबल साइबर क्राइम का ये अनुमानित खर्चा है। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि ये दुनिया के कई बड़े देशों की पूरी इकोनॉमी से भी ज्यादा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एक साइबर अटैक से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी कुछ समय के लिए घुटनों पर आ सकती है। तो क्या भविष्य में चीजें बेहतर होंगी? शायद नहीं। एक्सपर्ट्स जिन फ्यूचर सिनेरियोज के लिए आज से तैयारी कर रहे हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इमेजिन कीजिए, एआई खुद ब खुद ऐसे अटैक्स डिजाइन कर रहा है जो वक्त के साथ और चालाक हो जाते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग के आने से आज के सारे पासवर्ड्स और सिक्योरिटी टूट जाएगी। और तो और वल्नरेबिलिटी डीलर्स का एक ऐसा लीगल बाजार बन चुका है जहां सॉफ्टवेयर्स की कमजोरियां सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को खुलेआम बेची जा रही हैं। जाते जाते इस एक बात पर जरूर गौर कीजिएगा, साइबर दुनिया का एक बहुत ही कड़वा सच है। एक बार जब किसी कमजोरी का पता चल जाता है तो उसे कभी भी अनसुना या अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि खतरा हर जगह है और अवेयर रहना सबसे बड़ा डिफेंस है। जब आज हमारी जिंदगी की हर एक चीज इंटरनेट से जुड़ी है, तो क्या हम वाकई में अगले बड़े डिजिटल ब्लैकआउट के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आज नहीं तो कल खोजना ही पड़ेगा।